भारत दहशतगर्दी में मुलविस, वज़ीर आज़म ने मामला दुनिया के सामने उठा दिया। शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब, बोले जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी हाथ मुलविस हैं। कुछ मुल्कों ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। पाकिस्तान तमाम हमसाया मुल्कों से मामूल के ताल्लुकात चाहता है। किसी मुल्क के लिए खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। पाकिस्तान मसले फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। ईरान पर इसराइल की बिला जवाब सहारियत काबिल मज़म्मत और काबिल मुआफ़ी है। SCO समिट में भारत की नाकामी, पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी। शंघाई ताउन तंजीम ने दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। दहशतगर्दों का सियासी या किराए के मकासद के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल करार। एलामिये में जाफर एक्सप्रेस और खुजदार हमलों की शदीद मजम्मत। अफगानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम पर जोर। कहा गया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पर दोहरा मयार कबूल नहीं किया जा सकता। दहशतगर्दों की सरहद पर नकलो हरकत समेत तमाम पहलुओं का मुकाबला किया जाए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ पूरी दुनिया ने तस्लीम किया। पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर उभरने लगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की चीन में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक हुए। दोनों मुल्कों की क़यादत का 2 तरफ़ा ताउन और ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा और दीगर शोबों में ताउन का जायजा लिया। वज़ीर आज़म की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अहदेदारों से मुलाकात भी हुई। शहबाज शरीफ ने कहा पाक चीन दोस्ती दुनिया भर में नुमाया और मुनफरिद मकाम रखती है। शहबाज शरीफ के भरपूर पजीराए, मोदी को किसी ने लिफ्ट ना कराए। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सुप्की का सामना करना पड़ा। आलमी रहनुमाओं का मोदी के मुतालिक सर्द मोहरी का रवैया नुमाया रहा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं के कच में मरकज़ से निगाह बने रहे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने प्रोटोकॉल से हटकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गर्म जोशी से मुसाफा किया। अमरीका और भारत के तिजारती ताल्लुकात यकतरफा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर पोस्ट, लिखा भारत अमरीका को बड़ी मिकदार में चीज़ें बेचता और बहुत कम खरीदता है। भारत ने दिहाइयों तक अमरीका पर सबसे ज़्यादा टैरिफ आयद किए रखे। ये एक तरफा ताल्लुक दिहाइयों से तबाहकुन रहा है। भारत ज़्यादातर तेल और फौजी मसनूआत रूस से खरीदता है। भारत ने टैरिफ खत्म करने की पेशकश बहुत ताकीर से की। उसको ये कदम बरसों पहले उठाना चाहिए था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तूफानी बारिश। जुड़वा शहरों में कई इलाके ज़ेरे आब। मुख्तलिफ सड़कें शदीद बारिश की वजह से नदी नालों में तब्दील। सेक्टर G8 में गाड़ियां सैलाबी पानी में डूब गई। खयाबान सर सैयद ज़िया कॉलोनी में बरसाती नाले का पानी घरों में दाखिल। H82 में सबसे ज्यादा 99 मिलीमीटर बारिश हुई। गोलड़ा में 76, न्यू कटारिया में 63, बोखड़ा 44, सैदपुर 40, पीर बधाई 35, शमशाबाद में 29 मिलीमीटर बारिश। शदीद बारिश की वजह से नाला लई की सतह बुलंद। हुकाम की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाक फौज के हेलीकॉप्टर को हादसा, 2 मेजर समेत 5 एहलकार शहीद। आर्मी एविएशन के MI-17 हेलीकॉप्टर ने गिलगित बल्तिस्तान में क्रैश लैंडिंग की। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर को हजवर गांव के करीब हादसा पेश आया। शहदा में पायलट मेजर आतिफ, शरीक पायलट मेजर फैसल, नायब सूबेदार मकबूल, हवलदार जहांगीर और नायक आमिर शामिल। हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। फन्नी खराबी के बायस हादसा पेश आया। तरबियती परवाज से ऑपरेशन तैयारी के लिए मामूल का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हेलीकॉप्टर के हादसे पर गहरे अफसोस का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शानदार मिलिट्री डिप्लोमेसी। मार्के हक में तारीखी फतह के बाद पाकिस्तान के लिए सिफारती कामयाबियों के नए दौर का आगाज। फील्ड मार्शल की कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान को आलमी उफक पर नई सिफारती कामयाबियों की नवीद दी। पाकिस्तान आलमी उफक पर मजबूत और बावकार तशख्खुस के साथ उभरने लगा। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों का
बरमला एतराफ किया। वॉशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मर्द-ए-आहन करार दिया। चीनी वजारत खारजा ने भी पाकिस्तानी फौज को कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती का मजबूत महाफिज करार दिया। सुपर फ्लड ने पंजाब में तबाही मचा दी। हजारों एकड़ फसलें और घर तबाह, शहर, गांव और बस्तियां डूब गईं। सैलाबी पानी से हर चीज तहस नहस। सैलाब से 20 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 35 हो गई। दरियाए चनाब में हेड तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 4,79,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। सतलुज में हेड सुलेमानकी पर 1,34,000 क्यूसिक का सैलाब भी फैला। भारत का पाकिस्तान से एक मरतबा फिर सिफारती सतह पर राबता। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को ऊंचे दर्जे के सैलाब के बारे में आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने भारतीय राबते की तस्दीक कर दी। वजारत आबी वसाइल ने सैलाबी सूरत हाल से 28 मुतालिका इदारों को खबरदार कर दिया। दरियाए सतलुज में पानी छोड़ने के बायस फेरूजपुर में हरीके के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का इम्कान। भारत ने सिलाल डैम के सारे गेट खोलकर चिनाब में एक और बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। दरियाए चिनाब में सैलाबी सूरत हाल के लिए अगले 48 घंटे अहम। दरिया में 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला गुजरेगा। चिनाब से मुल्हिका इलाकों के लिए खतरात मजीद बढ़ गए। दरियाए चिनाब में एक बार फिर सुपर हाई फ्लड अलर्ट जारी। गुजरावाला, सियालकोट, वजीराबाद और गुजरात में हिफाजती इक़दामात के ऐलानात। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कसूर में दरियाए सतलुज में सैलाब से तबाही के करपोश के करीब हेड गंडा सिंह वाला पर पानी की सतह और बहाव का पैमाना टूट गया। बस्ती जमाल डोगर का हिफाजती बंद टूट गया। सैलाबी वाला फसलों में दाखिल कई देहात ज़रियाब। किचवाला गांव में भी पानी ने तबाही मचा दी। सतलुज ने पाकपत में तबाही फैला थी। सैलाबी वाले से 80 किलोमीटर का इलाका शदीद मुतासिर। लोधरा में दरियाए सतलुज में तुकियानी बंद टूटने से सेफी वाला बस्ती ज़रियाब आ गई। जितना ज्यादा एक्सपैंड कर सके अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को, अपने जो इवैक्यूएशन को, उसको आप करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का झंग में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सैलाब से मुतासिरा इलाकों की सूरत हाल पर अमली इक़दामात का जायजा लिया। मरियम नवाज ने फील्ड अस्पताल में अद्वियात और मुतासरीन को इलाज मुआलजे की फराहमी से मुतालिक दरियाफ्त किया। मुतालिका हुकाम ने ब्रीफिंग में बताया कि झंग में सैलाब से पहले तकरीबन 3 लाख आबादी का इंखला किया गया। वज़ीर आला ने झंग के हिफाजती बंद और तरेमू बैराज का भी मुआयना किया। मरियम नवाज की आमद पर आवाम का जमे गफीर। वज़ीर आला आवाम में घुल मिल गईं। बच्ची से इजहार शफ़क़त। मुअम्मर खातून ने मरियम नवाज का हाथ थामकर दुआएं दी। तीनों में एक ही वक्त पर जो है ये सैलाब इस वक्त पंजाब के अंदर मौजूद है। सबसे पहले जो सैलाब के अंदर 35 अफराद जो है वो अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे हैं। भारत ने एक और सैलाबी रेला छोड़ा। 24 से 48 घंटे अहम हैं। सतलुज में पानी की सतह बुलंद हो गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब इस्मा बुखारी कहती हैं भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। सैलाब से 23 लाख से ज़ायद लोग मुतासर और 35 जाँ बहक हुए। बर वक्त इंतजामात की वजह से ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। ड्रोन के जरिए हज़ारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये वक्त सियासत और प्रोपेगेंडे का जवाब देने का नहीं। बांगा मंडी में रावी में सतलुज सैलाबी वैली में 3 अफराद डूबने के इत्तला। रेस्क्यू और पाक फौज ने ऑपरेशन करते हुए 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। तीसरे शख्स की तलाश जारी। दीगर इलाकों में भी मुतासिरीन सैलाब की मदद के लिए पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। फौजी दस्ते जंग, चिनियोट और गिरदनवाह में मुतासिरीन सैलाब की इमदाद में मसरूफ। पाक फौज ने कश्तियों के जरिए मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। दरियाए सिंध में सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। पन्नू आकिल और रोहड़ी के कच्चे के 70% इलाके मुतासिर। लोगों की नकल मकानी। मुतासिर अफराद की मुंतकली के लिए 192 कश्तियों का भी बंदोबस्त किया गया।
इंतजामिया ने मुमकिन बड़े सैलाब से निमटने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए। उधर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने पर ओबाड़ों में कच्चे के कई गांव सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। फसलें तबाह, मुतासरीन नकल मकानी पर मजबूर। सैलाब के पेश नजर इंसानी जानों को ज्यादा तरजीह देंगे। दरियाए सतलुज में 3,50,000 क्यूसेक पानी आया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हेड त्रेमू के मकाम पर जनाब में शदीद सैलाब आया है। त्रेमू से पानी गुड्डू बैराज तक पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए कौमी पॉलिसी बनाना होगी। दूसरी जानब सिंध में सैलाब की सूरत हाल मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल सेंटर कायम। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कंट्रोल रूम का दौरा किया। सैलाब का आना पाकिस्तान के लिए बड़ा सानी है। सैलाब ज़दा इलाकों में टीमें मौजूद हैं। इज्तिमाई काविशों की जरूरत है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, हेड मोहम्मद वाला के पुल के डिजाइन को ठीक करार दे दिया। कहते हैं सैलाब इंतजामिया ने बहुत अच्छा काम किया, मुतासरीन की भरपूर मदद कर रही है। मुखैर हजरात भी आवाम का साथ है। अली कासिम गिलानी के हल्के में 26 फ्लड रिलीफ कैंप कायम है। मौसमियाती तब्दीली से आने वाली तबाही हमारे ही अमाल का नतीजा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, बोले सैलाब की सूरत में चंद बरस में तीसरा या चौथा अजाब मुसल्लत हुआ है। सियालकोट में दरिया के रास्तों में आबादियां हैं। लोगों ने दरियाओं और आबी गुजरगाहों पर कब्जा कर लिया। हमें अपने रवैये बदलने की ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए एक कौमी पॉलिसी बनाना होगी। बड़े डैमों की तामीर तक छोटे डैम्स बनाने चाहिए। मौसमियाती तब्दीलियों में इंसान की गलत हिकमत अमली का बहुत बड़ा हाथ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर कहते हैं अगले साल मुल्क में मजीद 22% शदीद सैलाब आने का इम्कान है। अमरीका और यूरोप की सनतों के बायस दुनिया का दर्जा हरारत बढ़ा। मुख्तलिफ मुल्कों की हुकूमतें बिलवास्ता या बिना वास्ता इस तबाही की जिम्मेदार हैं। नवीद कमर का अपनी 1 माह की तनख्वाह सैलाब ज़दगान को देने का ऐलान। कौमी असम्बली में सैलाब, दहशतगर्दी और हादसात के शुहदा के लिए दुआ की गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के इस्तीफे ताहाल मंजूर नहीं किए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की पार्लियामेंट में गैर रस्मी बातचीत, कहा उनकी कोशिश है ऑपोजिशन अरकान पार्लियामेंट में वापस आएं। ऑपोजिशन को चाहिए वो पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा बने और अपना किरदार अदा करे।